और एक चीज़ और, यहीं पे एक छोटी सी बात और बता दूं, हमारा दिमाग वहाँ तक चलता है जहाँ तक कोई रेट पहुँच चुका हो। आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, जब भी आपका जैसे 2000 रुपये पैकेट पहुँच चुका है आलू का, आलू जब भी 1000 रुपये से ऊपर जाएगा आपको बस यही लगेगा 1500 पहुँचने वाला है, 2000 पहुँचने वाला है का। आपको ये नहीं लगेगा कि बस 1200 के बाद या 1000 के बाद ये दोबारा नीचे आने वाला है, कभी नहीं लगेगा। ये लगेगा किसान को कि बस ये 1500 पहुँचने वाला है, अब ये 2000 पहुँचने वाला है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, रियल फार्म एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़। आज किसान भाइयों इस वीडियो में हम आलू में तेजी और मद्दा के ऊपर बात करने वाले हैं। आलू में तेजी कैसे आती है, आलू में मद्दा कैसे आता है, इस पर एक हम इम्पोर्टेंट चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ये जो वीडियो है ये हमारी 2 पार्ट में डिवाइड होगी, लेकिन पहले पार्ट में हम केवल यही बताएंगे आपके लिए। तो सबसे पहले किसान भाइयों, जो आलू में तेजी या मद्दा आने का सबसे मुख्य कारण क्या होता है, आलू की डिमांड और आलू की पैदावार। सबसे पहले देखना होता है आलू की पैदावार कितनी है, और दूसरी बात देखनी होती है आलू की डिमांड। यानी पैदावार तो अब हो गई, कोई बात नहीं है, अब आएगी डिमांड की बात। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले तो समझिए आलू में तेजी आना, सबसे पहले समझिए आलू में तेजी आना, फिर मद्दा हम बताएंगे। तो देखिए जब भी आलू में डिमांड रहती है, यानी दिल्ली, एक हम उदाहरण लेते हैं एक मंडी का, बड़ी मंडी का, जो कि हमारे साइड मानते हैं अलीगढ़ सेऊ में तो दिल्ली मंडी है सबसे बड़ी। तो जैसे दिल्ली में सबसे बड़ी दिल्ली मंडी है इस समय आलू की हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पर डिमांड बढ़ती है। जैसे आजादपुर मंडी में डिमांड बढ़ी आलू की कि आलू की सप्लाई करिए, यानी व्यापारी से बोलते हैं वो आलू लाइए, आलू लाइए। तो व्यापारी क्या करता है, जैसे अभी तक मान के चलते हैं कोल्ड में 500 रुपये रेट चल रहा है, जैसे कोल्ड खुल गए 1-2 बोली तो निकल गई, अब वो क्या है 500 रुपये रेट चल रहा है। तो वहाँ पे क्या है कि 500 चल रहा है, उनमें से शुरुआत में तो किसान लगभग 50% ही जाते हैं मेरे हिसाब से, या उतने भी नहीं जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है, दिल्ली में डिमांड है आलू की, और यहाँ पे क्या है 1-2 बोली तो ऐसी निकल गई, तीसरी बोली पे जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पे आपको रेट मिलेगा 550 रुपये या 600 रुपये तक भी हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में डिमांड है, व्यापारी के पास माल चाहिए। ऊपर से दिल्ली बोल रही है कि व्यापारी से कि माल लाइए भाई, व्यापारी कह रहा है किसान नहीं बेच रहा है। तो वहाँ पे वो क्या है कि 100 रुपये बढ़ जाते हैं। वहाँ पे जैसे ही 100 रुपये बढ़ते हैं तो उनमें से केवल 5% या 10% किसान ही बेचते हैं माल को, किसी भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, या कैसे भी XYZ मान लेते हैं, 5% किसान बेच रहे हैं। और हम 100 का आंकड़ा एक तरह का लेते हैं, यानी 100 किसान में से केवल 10 या 5% किसान बेच रहा है, यानी 10 किसान बेच रहे हैं। तो दिल्ली में 10% किसान बेच रहे हैं, और दिल्ली छोटी तो नहीं है, बड़ी है, वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, तो 10 किसान से होने वाला तो कुछ नहीं है। तो क्या है कि वहाँ पे क्या है कि माल ज़्यादा नहीं पहुँचने के कारण व्यापारी को भी परेशानी होती है, और दिल्ली वालों को भी, भाई माल क्यों नहीं ला रहा है। तो वहाँ से जब वो और ज़्यादा डिमांड आती है कि माल लाइए, जितना हो सके माल लाइए, किसान से जितना हो सके माल खरीदिए, तो वो क्या है उसमें से 100-200 रुपये और बढ़ा देते हैं अगली बोली पे। जैसे अगली बोली पे 600 की जगह फिर 700-800 रुपये माल हो जाता है। तो जो 10 किसान बेच रहे थे ना, उनमें से केवल 15 किसान ही बेचते हैं, फिर केवल 15 कि चलो यार कुछ तो माल निकालते हैं। कुछ स्मार्ट किसान भी होते हैं जिनको हर स्टेप पे अपना माल बेचना होता है, यानी हर महीने में एक अपना थोक बेचना है उनको, वो स्मार्ट किसान होते हैं। ठीक है, वही सबसे ज़्यादा फायदा लेते हैं इस चीज़ का। तो तेजी का और मद्दा का भी लेते हैं, दोनों का लेता है। इस चीज़ को ज़रा समझना, ये छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, इसको दूसरे पार्ट में अलग तरीके से समझाऊंगा आपको। तो देखो जैसे वहाँ पे डिमांड आई है, व्यापारी से बोला है उन्होंने, मंडियों वाले, यानी जो दिल्ली मंडी बड़े बड़े आड़तियाँ हैं, उन्होंने बोला है मंडी यानी व्यापारियों से, व्यापारियों किसान से कह रहा है कि भाई माल बेचिए, भाई फायदे में रहोगे। ये है किसान बेच नहीं रहा है, तो अगली बार और 200 रुपये बढ़ जाते हैं, यानी 800 की जगह अब हो जाता है 1000 का। जैसे 1000 का होता है तो 15 की जगह 20% किसान माल बेचते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बेचते हैं। 80% अब भी माल बचा हुआ है, और दिल्ली में बहुत ज़्यादा डिमांड है आलू की, या दिल्ली से अदर भी जाता है स्टेटों में, तो आलू की डिमांड पीछे से आ रही है, और व्यापारी पर दबाव है कि माल लाइए। तो जब व्यापारी को माल नहीं मिलता है तो वो रुपये और बढ़ाता है, फिर वो 1200 कर देता है, 1400 कर देता है, 1600 कर देता है। मान के चलते हम 1500 रुपये तक हो गया, 1500 रुपये माल हो गया। तो फिर क्या है, कुछ किसान सोचते हैं कि यार 1500 तो हो गया माल, कुछ बेच देते हैं। तो उनमें से करीब 30 की जगह 35-40% माल बेच देते हैं, 50-60% माल अभी नहीं बेचते हैं। यानी 60% किसानों के पास माल होता है, बल्कि 70% किसानों के पास माल होता है, क्योंकि जो 30% वाले जो बेच रहे थे ना, उनको भी लगता है यार हम तो माल बेच रहे हैं, साले हर बार महंगा होता जा रहा है। तो जो 30 तक पहुंचा था आंकड़ा, 30% बेच रहे थे, अब उनमें से केवल 10% ही बेचते हैं, जैसे वो 1400-1500 तक पहुँचता है। जब 10% ही माल बेचते हैं, वो भी वो किसान होते हैं जिनके पास थोक ज़्यादा होते हैं और हर स्टेप पे उनको बेचना पसंद है। तो अब होता क्या है, जैसी माल 1500 तक पहुंचा, व्यापारी को केवल 10% किसान बेच रहे हैं। जैसी किसान कम माल बेच रहे हैं, तभी तो व्यापारी के पास माल कम जा रहा है। जैसे व्यापारी के माल कम जा रहा है दिल्ली में, तभी तो कम पहुंच रहा है, वहाँ पे कम पहुंच रहा है, तभी तो ज़्यादा डिमांड बढ़ के आ रही है। तो अब क्या होता है, जैसे 1500 के बाद कुछ व्यापारी का भी स्टॉक होता है,
व्यापारी जब अपने स्टॉक को निकालता है, क्योंकि व्यापारी शुरू में क्यों नहीं निकालता अपने स्टॉक को, क्योंकि व्यापारी को सबसे पहले पता चलती है कि कहाँ पर डिमांड बढ़ रही है, कैसे क्या होने वाला है, 10-20 रुपए बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, ज़्यादातर व्यापारियों को पता होता है। लेकिन भविष्य तो भाई मैंने भी नहीं देखा है। मैं आपके लिए बताऊँ भविष्य तो आप कोई यूट्यूब पे बता रहा हूँ ना भविष्य के बारे में, उसको आप मत समझना कभी भी कि वो सही है। हमेशा इस चीज़ को देखना, एक होती है स्ट्रेटेजी बताना, यानी स्टेप द्वारा कुछ ना कुछ समझाना, एक होता है भविष्य बताना। जो भविष्य बता रहा है वो गलत है, और जो मैं समझा रहा हूँ इस बात पे आपको अमल करना है, सोचना है, या आपके साथ जो घटना हुई है उसको आप उसमें अप्लाई करना है, क्या हमारे साथ यही हुआ था, ये चीज़ चेक करनी है। अब सुनो मेरी बात, जैसे ही 1500 पे होता है तो जैसे ही 1500 के बाद व्यापारी अपना माल निकालता है, जितनी हो सके अपना गाड़ी पे गाड़ी अपने माल हर जगह के व्यापारी दिल्ली में भेज देते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि अगले दिन या 2-3 एक हफ्ते तक तो तेजी रहती है बरकरार। उसके बाद क्या है, तेजी में 100-200 रुपये की गिरावट आती है। जैसे माल 1500 तक आपका पहुँचा, उसमें से कम 200 रुपये टूट गए, यानी 1300 पे आ गया या 1200 रुपये आ गया, हम मानते हैं 300 रुपये टूट गए एक पैकेट पे, यानी कुंटल पे 600 रुपये। तो व्यापारी का तो माल निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत बचा कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर माल निकल गया। व्यापारी को उनका ही नुकसान रहता है जो उसमें भी नहीं बेचते हैं, मतलब डिमांड में वो भी नहीं बेचते अपने माल को, वो सोचते हैं किसान का ही मिल जाए उसी के निकाल दूं, मैं अपना और रेट लूंगा, तो वो ज़्यादा व्यापारी नुकसान में जाते हैं। व्यापारी की भी मैं बात कर रहा हूँ और किसान की भी, दोनों की बात कर रहा हूँ इस वीडियो को। और आपको यार पूरा देखना है, अगर यहाँ तक देखी है और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना, ये बात ध्यान रखना। ये 3 साल से एक रिसर्च पे काम कर रहा था मैं, भीड़ से अब अलग हटके देखता हूँ किसी भी चीज़ को। भीड़ में तो हर कोई भीड़ में ही चलेगा तो उसको नज़र नहीं आएगा। तो देखो अब वो वहाँ पर 200-300 रुपये तुम्हारे टूट गए, ठीक है। जैसे ही वहाँ पे 200-300 रुपये का मद्दा आता कोल्ड में, जैसे ही आप बोली लगाने जाते हो, वहाँ पे 1500 बिक रहा था, फिर बिकता है 12 या 1300। तो फिर आप सोचते हो कि यार ये माल क्या है कि मद्दा हो गया है, ऐसा करते हैं बेचते हैं, अब थोड़ा बहुत बेच देते हैं। यानी उसमें से करीब क्या है कि जैसे ही माल उसमें से कम बता रहा हूँ 20% और बढ़ा के बेचते हैं, यानी अब ये हो गया 30% माल दोबारा किसान बेचते हैं। कुछ किसान बेचते हैं 30%, और कुछ अभी ये सोचते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, ये तो दोबारा रिपीट करेगी तेजी, ये तो थोड़ा बहुत ये हो गया है, मतलब मद्दा आ गया 50-100 रुपये, फिर दोबारा तेजी आएगी, 1500 से ऊपर भी जा सकता है। तो वो लालच में क्या है, अभी लालच में ही है वो। जैसे ही अगली बोली फिर लगती है कोल्ड में, फिर उसमें 100-200 रुपये जैसे ही गिरते हैं तो उनको लगता है भाई ये तो गिरता जा रहा है, 500 रुपये तक टूट गए, अब आ गया 1100-1200 पे, तो 300-400 रुपये तो टूट ही गए कम से कम। फिर क्या है कि उसमें से जो 30% माल बेच रहे हैं उसमें से बेचते हैं 60% किसान माल बेचता है। जैसे ही 60% किसान माल बेचता है, व्यापारी के पास माल काफ़ी पहुंचना शुरू हो जाता है। व्यापारी भी दिल्ली तेजी से सप्लाई करता है, क्योंकि व्यापारी को भी पता है कि तेजी खत्म होती जा रही है, यानी माल गिरता जा रहा है, तो वो भी तेजी से बेचता है। जैसे ही व्यापारी अपना माल दिल्ली में काफ़ी तेजी से पहुंचाता है, वहाँ पर डिमांड थोड़ी घटती है, क्योंकि माल ज़्यादा पहुँचेगा तो डिमांड घटेगी। तो जैसे ही फिर क्या है अगली बोली लगती है, तो उसमें कम से कम 70 किसान या 80% किसान अपना माल बेचता है कि भाई ये हो क्या रहा है, थोड़ा बहुत माल तो निकाल ही दें, तो वो भी बेचता है। क्योंकि हमेशा एक हमारा माइंड ये कहता है कि जब भी मंदा आता है तो हमको माल और ज़्यादा बेचने में मज़ा आता है, कि माल ये तो साले और ज़्यादा मरेंगे, हम और ज़्यादा मरेंगे, माल को बेचो बेचो बेचो, ठीक है कोई बात नहीं है। और तेज़ी चढ़ती है ना, तो हमको लगता है, लालच रहता है हमारे दिमाग में कि नहीं अभी तो ये 1000 है, 1500 पहुँचेगा, अभी 2000 पहुँचेगा। और एक चीज़ और यहीं पर एक छोटी सी बात और बता दूँ, हमारा दिमाग वहाँ तक चलता है जहाँ तक कोई रेट पहुँच चुका हो। आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, जब भी आपका जैसे 2000 रुपये पैकेट पहुँच चुका है आलू का, आलू जब भी 1000 रुपये से ऊपर जाएगा, आपको बस यही लगेगा 1500 पहुँचने वाला है, 2000 पहुँचने वाला है। आपको ये नहीं लगेगा कि बस 1200 के बाद या 1000 के बाद ये दोबारा नीचे आने वाला है, कभी नहीं लगेगा। ये लगेगा किसान को कि बस ये 1500 पहुँचने वाला है, अब ये 2000 पहुँचने वाला है। पहुँचने वाला कितना है ये तो भविष्य तय करेगा, और दूसरी बात डिमांड तय करेगी। डिमांड है, कोल्डो में आलू नहीं है तो पहुंचेगा। अगर कोल्डो में आलू है और डिमांड, कोल्डो में तो आलू है और डिमांड वहाँ पे है नहीं है तो नहीं पहुंचेगा। और मैं क्या कह रहा हूँ, कोल्ड में आलू नहीं है और वहाँ पे डिमांड नहीं है तो कभी नहीं आलू बढ़ेगा। सन 2019 या इन बातों को तो मैं बाद में बताऊंगा अगले पार्ट में। पहले मैं ये बता दूं, जैसे 70% किसान मद्दे में बेचना शुरू कर देते हैं तो आलू और ज़्यादा मद्दा होता है, क्योंकि व्यापारी के पास इतना माल पहुंच जाता है कि वो एक दिन में 4-4 गाड़ी को भेजने की कोशिश करता है, जो कि उस समय वो एक गाड़ी ही भेज पा रहा था। तो मंडी वहाँ अट जाती है, फिर दूसरे जगह भेजने की कोशिश करता है। एक मंडी की जगह भाई यहाँ पे तो मंडी काफ़ी पिटी हुई है, दूसरी जगह भेजूँ। और इधर कोल्ड में किसान जो 70% बेच रहे हैं, फिर वो 90% बेचते हैं, 90% माल बेचते हैं। लेकिन 10% वाले अभी भी रहते हैं कि नहीं यार देखते हैं यार कुछ हो सकता है। लेकिन वो 10% नहीं बेचते हैं, वो बड़े किसान ही होते हैं।
जिनके पास माल काफ़ी होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, आपने 1500 से लेकर आप 600-700 रुपये तक ले गए उस माल को, मद्दा होता गया। एक अब यहाँ पे एक कंडीशन ये बन जाती है, अगर कोल्ड में माल कम है, कुछ लोगों को पता चल जाती है कोल्ड में माल कम है, तो वो अपना माल अभी स्टॉक में रखते ही हैं कि थोड़ा दोबारा उठेगी। अब यहाँ से दोबारा तेजी कैसे आएगी, इसका मेन कारण क्या है, वो 90% जो किसान बेच रहे हैं ना, वो सारे जैसे ही माल अपना बेचना बंद कर देंगे तो एक हफ्ते में वो जो माल उन व्यापारी के पास पहुंच गया है वो लेवल में आ जाएगा, या जो मंडी में, दिल्ली मंडी या कहीं पे भी पहुंचा है माल, वो लेवल में आ जाएगा 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में। जैसे ही वो 2 हफ्ते में यानी 15 दिन में लेवल में आएगा तो वहाँ और किसान भी माल बेच रहा नहीं है, जो माल पहुंच गया बाजार में वो ही फैल रहा है। जैसे ही वो माल खत्म होता है तो डिमांड फिर दोबारा आती है, फिर दोबारा यहीं से तेजी शुरू होती है। तो किसान भाइयों, ये तो तेजी और मद्दा की एक स्ट्रेटेजी है जिसको आपको समझना जरूरी है। जैसे इस भीड़ में सारे लोग चलेंगे तो आप भीड़ में चलोगे तो आप मुनाफा नहीं कमा पाओगे, और इस बात को थोड़ा समझना है। वैसे देखो, जो किसान ज़्यादा फायदा लेते हैं वो स्टेप बाय स्टेप माल को बेचते हैं, और हमारा दिमाग देखो लालच का है। पहली बात ये, मैं लास्ट बात करके और ख़त्म कर रहा हूँ, लालच क्या है। जब भी हमने सन 2020 में अपना आलू जब भी बेचा था, काफ़ी तेजी थी उस समय जो बेचा था, वो तेजी के बारे में अलग से बात करूँगा। सन 2020 में तेजी कैसे आई थी, तो जब भी हमने सन 2020 में अपना आलू बोने के लिए हमने गए खेत में, तो हमने यही सोचा था अपने दिमाग में कि ये 2000 तक तो पहुंच गया है, कम से कम 1000 तो बिकेगा। 50% उन्होंने गिरा दिया कि 1800 तो बिकेगा, तो 800 भी रेट बहुत है आलू का, 800 तक तो बिकेगा। इस सोच के किसानों ने काफ़ी ज़्यादा आलू बढ़ाया था खेतों में, और बीज की उन्होंने चिंता नहीं की थी, बीज कितना भी महंगा मिल जाए कम से कम 1000 का तो बिकेगा। उनके दिमाग में बस यही था, कम से कम 1000 को तो बिकेगा। उनको यही नहीं पता है कि 1000 तक रेट जाने में घोड़े खुल जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। ये तो केवल 1-2 का रेट पहुंच गया, या आपने देखा होगा, आपने अगर 20 साल से आलू कर रहे हो तो 1000 का रेट आपके लिए कम से कम 3 या 4 बार ही मिला होगा। 1000 का रेट भी काफ़ी बड़ा होता है, और पिछली साल लोगों ने ये सोच लिया बस 1000 तक तो पहुंचेगा। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपसे माफ़ी भी चाहता हूं कि आप बोलोगे भाई ये तो आप गलत कह रहे हो, सन 2021 में 1000 तो पहुँचा था, 1000 से भी ऊपर पहुँचा था, लेकिन भाई उसमें भी काफ़ी लोग मारे गए थे। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो दूसरी कंडीशन होती है 1000 पहुंचने की। मैं तो कह रहा हूं विदेशों में अभी माल, यानी माल एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाए, और मोदी जी हमारा 50% कोल्डों को खाली कर दें, तो 1000 क्या, मैं कह रहा हूं 2000 भी पहुंच जाएगा। तो ये दूसरी स्ट्रेटेजी, दूसरी बात है, इसको हम दूसरे तरीके से समझेंगे। पहले जो हमने समझाया है आलू में तेजी और मद्दा कैसे आता है, इस पर बात की है। अगली बार हम बात करेंगे कि ये जो फिलहाल जो मद्दा चल रहा है, अब बात करेंगे हम सन 2021 की नहीं, सन 2022 में बात करेंगे कि ये हमारे साथ एक संग धोखा कैसे हुआ था कि आलू कम निकल रहा है, कुछ किसानों ने बेच लिया 650, 750 तक, और आज बिक रहा है 550 रुपये। ये कैसे हो रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे अगली वीडियो में। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। मैं विकास गौड़ फ्रॉम अलीगढ़ से। नमस्कार किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।